Assalamu alaikum, my dear students. My today's topic is thunderstorms and cyclones. It's from class 7th science book. Chapter number is 8. So let's start, my dear students. Thunderstorms and cyclones. लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बताया था कि ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं और थंडरस्टॉर्म्स जो है वो सिमिलर है टू स्टॉर्म्स एंड थंडरस्टॉर्म. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. Although monsoon winds are important for agriculture purposes and in regulating the temperature of a place, sometimes excess of rainfall and strong winds leads to natural disasters such as thunderstorms and cyclones. जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि मानसून विंड्स जो है बहुत ही ज़रूरी होती हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और किसी जगह का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इन्हीं मानसून विंड्स की वजह से रेनफॉल होती है. लेकिन अगर यही मानसून विंड्स जो है कभी कभार अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या तेज़ हवाएं चलने लगी तो इसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स हैं और साइक्लोन्स हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन होते हैं. आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि स्टॉर्म जो होता है, स्टॉर्म मींस वो वाला नेचुरल डिजास्टर जिसमें तेज हवाएं चलती हैं और हवाओं के साथ साथ रेनफॉल होता है, थंडरिंग होती है और लाइटनिंग होती है. तो थंडर स्टॉर्म भी वही होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि थंडर स्टॉर्म और स्टॉर्म्स जो होते हैं इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. साइक्लोन्स हवा का एक ऐसा तूफान होता है जो सर्कुलर मोशन में चलता है और जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है. अब आज जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है. An event in the environment in which strong winds blow accompanied by heavy rainfall, thunder and lightning are called thunderstorm. ये एक ऐसा तूफान है जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और हवाओं के साथ साथ क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, थंडरिंग होती है और लाइटनिंग होती है. उसी को हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. It occurs in hot and humid tropical region. Mainly, these regions generally have high temperature causing winds. ये ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हॉट होता है और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होंगे. वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है गर्म होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ पे हवाएं क्रिएट हो जाती हैं. These hot winds move upwards also have water vapors within them which freezes and falls on the earth as rain. अब जब ये जो गर्म हवाएं हैं ये अपने साथ, आपको पता है जब ये राइज अप हो जाती है तो ये अपने साथ वाटर वेपर्स ले जाती है जो फ्रीज हो जाती है और फिर हमारी अर्थ पे फॉल डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ रेन. The rainfall and rising air creates lightning in the air accompanied by sound and as a result a thunderstorm occurs. अब जो ये रेनफॉल है ये जो गर्म हवा जो राइज अप हो जाती है ये क्या क्रिएट करती है हवा में, लाइटनिंग, और जिसकी वजह से आवाज़ भी निकलती है और इसी वजह से ये थंडरस्टॉर्म पैदा होता है. ये जो थंडरस्टॉर्म है बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन होता है. अगर हम इसमें एहतियात नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है. अब अल्लाह बचाए अगर कभी कभार हमें कभी थंडर स्टॉर्म का सामना करना पड़े तो कुछ एहतियात हैं, कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें उस टाइम पे लेने चाहिए. क्या क्या है प्रिकॉशंस? Do not take shelter under an isolated tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. अगर आप फंस गए हो ऐसे एरिया में जहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ गया हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे आइसोलेटेड ट्री के अंदर अपने आप को शेल्टर नहीं देना चाहिए. और अगर आप जंगल में फंस गए हो तो किसी छोटी ट्री के नीचे शेल्टर ले लो और कभी भी ज़मीन पे लेटना नहीं चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटालिक एंड. अगर आपके पास छाता है और उस छाते का जो रॉड है वो मेटालिक है तो उसके अंडर शेल्टर नहीं लेना चाहिए. डू नॉट सिट नियर विंडो, ओपन गैराज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. जैसे कि आपको पता है कि अगर थंडर स्टॉर्म होगा तो उसमें तेज़ हवाएं भी होंगी तो खिड़की के पास रहना सेफ नहीं है. और ओपन गैराज अगर होंगे, कोई स्टोरेज शेड होगा या मेटालिक शेड होगा, टीन का शेड वर्ड होगा तो वो सेफ प्लेस नहीं है. ज़्यादा सेफ प्लेस क्या है, कार और बस जो है वो सेफर प्लेस है शेल्टर लेने के लिए. और अगर आप पानी में हो यानी स्विमिंग कर रहे हो या कोई फिशिंग विशिंग कर रहा है तो उस टाइम पे आपको पानी से जल्दी बाहर आके किसी बिल्डिंग में शेल्टर लेना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस टॉपिक. विल